बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो है हम टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस जो है वो पढ़ लेते हैं। इससे पहले हम लोग मैट्रिक्स की डिफिनीशन पढ़ चुके हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पढ़ चुके हैं। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स फिर मैं यहाँ पे रिवाइज कर लेता हूँ। ऑर्डर ऑफ फर्स्ट क्या, हमारे पास एक ए मैट्रिक्स है, तो किसी भी मैट्रिक्स की जो ऑर्डर डिफाइंड है वो कुछ यूँ है कि नंबर ऑफ रोज़ मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। जब अगर हम किसी मैट्रिक्स के ऑर्डर को मालूम कर लेते हैं तो इसके लिए पहले हमने रो की तादाद जो है इस मैट्रिक्स में गिननी होगी, नंबर ऑफ रोज़, और इसके बाद मल्टीप्लाई बाय सेकेंड नंबर पे नंबर ऑफ कॉलम्स जो है हमने वो गिननी होगी कि इस मैट्रिक्स में रो कितनी है, और इसके बाद दूसरे नंबर पे कॉलम्स जो है वो चेक करनी है। आज जो है हम टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस जो है वो पढ़ लेते हैं। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, मैट्रिक्स की जो अक़साम है इस पे हम आज जो है डिस्कशन कर लेंगे। फर्स्ट जो टाइप जो है हमारा क्या है, वो क्या है, रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स यानी रो मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स होता है, यानी जिसको हम रो मैट्रिक्स कहते हैं। नाम से भी ये मैट्रिक्स ज़ाहिर है, रो मैट्रिक्स। यानी रो मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है, ए मैट्रिक्स इन विच कंटेन्स ओनली वन रो। ऐसा मैट्रिक्स जो सिर्फ एक रो पे मुश्तमिल हो, कॉलम्स इसमें जितने भी हो, और अगर रो सिर्फ एक है तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या कहते हैं, रो मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स विच contains only one row is called row matrix। यानी ऐसा मैट्रिक्स जो सिर्फ एक रो पे मुश्तमिल हो तो इसको ऐसे मैट्रिक्स को हम रो मैट्रिक्स कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे अगर हम लेके a इज़ इक्वल टू 2 5 0, ये हमारे पास रो मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स में सिर्फ एक रो है और कॉलम जो है इसमें जितने भी आ सकते हैं, इसमें 3 कॉलम्स है। कॉलम्स जो है रो मैट्रिक्स में हमें कॉलम की जो है वो ज़रूरत नहीं है। अगर एक सिर्फ रो पे मुश्तमिल है तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, रो मैट्रिक्स कहते हैं। इसके साथ अगर हम एक और मैट्रिक्स लिखें, यहाँ पे मैंने मैट्रिक्स में एक लिख दिया, तो इस मैट्रिक्स में भी ओनली वन रो है। इसकी ऑर्डर हमारे पास क्या है, यानी इसमें वन रो है और कॉलम जो है 1 2 3। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 1 क्रॉस 3 है और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 1 क्रॉस 1 है। इसमें 1 रो और ओनली 1 कॉलम है। तो मुख्तलिफ मैट्रिक्स जो है हमारे पास, यानी इसकी बहुत ज़्यादा एग्जांपल हो सकती है। दूसरा जो टाइप है हमारा वो क्या है, कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, ए मैट्रिक्स विच कंटेन्स ओनली वन कॉलम। ऐसा मैट्रिक्स जो कि सिर्फ एक कॉलम पे मुश्तमिल हो तो ऐसे मैट्रिक्स को कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। ए मैट्रिक्स विच कंटेन्स ओनली वन कॉलम इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जो कि सिर्फ एक कॉलम पे मुश्तमिल हो तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं Z से मैंने इसको डिनोट किया 2 3। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है Z, यानी ये जो है कॉलम मैट्रिक्स है। क्यों, क्योंकि इसमें सिर्फ एक जो है कॉलम है, यानी इसमें रो जितने भी आ सकते हैं। यहाँ पे अगर देखें, इसके अगर हम ऑर्डर मालूम करना चाहें तो Z की जो ऑर्डर है, इस ऑर्डर में पहले हमने रो गिनी है 1 2 2, यानी रोज है और कॉलम जो है 1 है। इसके साथ अगर हम एक और मैट्रिक्स लिखें, पी मैट्रिक्स मैंने लिख दिया, इसमें मैंने 51 यहाँ पे लिख दिया, तो ये भी हमारे पास क्या है, एक कॉलम मैट्रिक्स है। क्यों, क्योंकि इसमें सिर्फ एक कॉलम है, इसकी ऑर्डर भी 1 क्रॉस 1 है। यानी ये एक ऐसा मैट्रिक्स है, ये सिंगलटन मैट्रिक्स, कि ये रो मैट्रिक्स में भी आ चुका है क्योंकि रो मैट्रिक्स की डिफिनीशन सेटिस्फाई कर लेता है, और ये जो है कॉलम मैट्रिक्स में भी आ चुका है क्योंकि कॉलम मैट्रिक्स की डिफिनीशन जो है भी यानी इस पर पूरा उतरता है। तो ये हमारे पास ये सिंगलटन मैट्रिक्स, यानी ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ 1 एलिमेंट हो तो ऐसे मैट्रिक्स को हम सिंगलटन मैट्रिक्स कहते हैं। तो ये हमारा क्या है, ये रो मैट्रिक्स भी है और कॉलम मैट्रिक्स भी है। अपने साथ ये नोट भी कर ले, MCQs में आ सकता है कि टेल अ मैट्रिक्स विच इज़ रो एज वेल एज कॉलम मैट्रिक्स। तो हमने क्या करना, लिखना होगा इसका आंसर, यानी ये इसका आंसर जो होगा वो सिंगलटन मैट्रिक्स होगा। सिंगलटन मैट्रिक्स में ये भी दोनों होती है कि वो रो मैट्रिक्स भी होता है और कॉलम मैट्रिक्स भी होता है। इसके साथ जो नेक्स्ट टाइप है हमारा वो क्या है, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स।
इससे पहले एक्सरसाइज में इन एक्सरसाइज 1.1 का जो क्वेश्चन था, फर्स्ट क्वेश्चन था, इसमें यानी ये टाइप वाला क्वेश्चन दिया था कि टेल विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्क्वायर एंड विच आर रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस। तो यहाँ पे टाइप जो है यानी स्क्वायर मैट्रिक्स, अभी इसकी डिफिनीशन हमने यहाँ पे लिखनी है। वहाँ पे भी बताया था स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स होता है, ए मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो ऐसे मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। ए मैट्रिक्स in which number of rows, no means number of rows is equal to number of columns। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, then such matrix is called row square matrix। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। यानी ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रोज की तादाद अगर वो क्या हो, इक्वल हो, बराबर हो, किस चीज़ के, कॉलम्स की तादाद के, यानी ऐसे मैट्रिक्स को हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं इसकी एग्जांपल लिखता हूँ। मैंने यहाँ पे लिख दिया 2A मैट्रिक्स से रिप्रेजेंट किया 5 1 6। तो ये हमारा क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्यों स्क्वायर है, क्योंकि इसमें रोज जो है वो 2 है और जो कॉलम्स है वो भी क्या है, 2 है। यानी रोज की तादाद और कॉलम्स की तादाद जो है वो क्या है, 2 यानी सेम है। तो ऐसे मैट्रिक्स हम क्या कहते हैं कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, यानी इसके आर्डर जो है वो 2 क्रॉस 2 है। तो यहाँ पे मैं फिर यहाँ पे ये बात रिवाइज कर लेता हूँ कि अगर कोई आपसे पूछे कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स क्यों है, तो आपने ऐसी जवाब नहीं देनी है कि इसकी यानी इसकी आर्डर सेम है। आर्डर सेम का मतलब यहाँ पे आपने इसका जिक्र नहीं करना है। तो इसकी यानी जो सूटेबल आंसर है वो आपने ऐसी जवाब देनी होगी कि इसको हम स्क्वायर इस वजह से कहते हैं क्योंकि इसमें रोज की तादाद और कॉलम की तादाद जो है वो सेम है। तो इसके साथ अगर हम एक और मैट्रिक्स लिखे, एल से रिप्रेजेंट किया, इसमें मैंने यहाँ पे 151 लिख दिया। तो ये हमारा क्या है, ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्यों स्क्वायर है, क्योंकि इसमें 1 रो है और ओनली 1 कॉलम है। तो ये हमारा भी ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसके साथ अगर हम एक और मैट्रिक्स लिखें 159231605, तो ये हमारा ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्यों स्क्वायर है, क्योंकि इसमें रोज 1 2 3 रोज है और कॉलम जो है 1 2 3, यानी इसमें रोज और कॉलम्स की तादाद इक्वल है। तो ये हमारा क्या है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स। नेक्स्ट जो टाइप है, टाइप 4, वो क्या है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स होता है, वो स्क्वायर की जो डिफिनीशन की जो है, जो इसके अपोजिट है। यानी ए मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, देन सच मैट्रिक्स इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स इन विच number of rows is not equal to number of columns, then such matrix is called rectangular matrix। तो यहाँ पे इसके हम एग्जाम्पल लिखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक मैट्रिक्स लिखता हूँ। यहाँ पे मैंने इसको के से रिप्रेजेंट किया 1 5 9। ये हमारा क्या है, एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। रेक्टेंगुलर किस वजह से है, क्योंकि डिफिनीशन यहाँ पे मैंने ऊपर लिखा है कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रोज की तादाद और कॉलम की तादाद क्या हो, बराबर ना हो, नॉट इक्वल हो। तो इसमें अगर हम देखें, इसमें 1 रो है, इसके अगर हम यहाँ पे ऑर्डर लिखना चाहे, इसमें यानी रोज और कॉलम्स जो है, रोज और कॉलम की तादाद इक्वल नहीं है। 1 रो है और कॉलम कितनी है, 1 2 3। इसमें कॉलम जो है वो 3 है, यानी रोज और कॉलम की तादाद इक्वल नहीं है। तो इस वजह से है ये हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। इसके ऑर्डर 1 क्रॉस 3 है। इसके साथ एक और मैट्रिक्स आपने मैं लिखता हूँ 905। ये हमारा क्या है, ये भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। इसके साथ यानी इसको अगर हम देखें, ये रेक्टेंगुलर है और रो भी है। ये क्या है, ये हमारा रेक्टेंगुलर भी है क्योंकि रोज की तादाद और कॉलम की तादाद इसमें
इक्वल नहीं है। इसमें रो जो है 1 2 3 यानी 3 रोज है और जो कॉलम्स है वो क्या है, ओनली 1 कॉलम है। तो इसमें रोज और कॉलम की तादाद बराबर नहीं है, तो इस वजह से ये रेक्टेंगुलर है। इसके साथ अगर हम एक और मैट्रिक्स लिखें, यहाँ पे मैंने क्यों से रिप्रेजेंट किया 1 5 3 9 0 8, ये भी हमारा क्या है, ये भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है क्योंकि इसमें रोज़ जो है वो 2 है और कॉलम जो है वो 3 है। रोज़ और कॉलम की तादाद इक्वल नहीं है, तो इस वजह से ये रेक्टेंगुलर है। मुख्तलिफ एग्जांपल हम जो है ले सकते हैं। इसके साथ जो 5 टाइप है वो क्या है, नल मैट्रिक्स, और इसको हम ज़ीरो मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। नल मैट्रिक्स और ज़ीरो मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स होता है, ए मैट्रिक्स इन विच ऑल एलिमेंट्स आर इक्वल टू ज़ीरो। ऐसा मैट्रिक्स जिसके तमाम एलिमेंट्स यानी जिसमें जितने भी एलिमेंट्स हो अगर वो ज़ीरो के बराबर हो तो ऐसे मैट्रिक्स को हम नल मैट्रिक्स और ज़ीरो मैट्रिक्स कहते हैं। ए मैट्रिक्स इन विच all elements are equal to 0, then such matrix is called zero matrix और नल मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। और इसके साथ इसके लिए स्पेशल नोटेशन है। हम लोग पढ़ चुके हैं कि मैट्रिक्स को हम कैपिटल अल्फ़ाबेट से डिनोट कर लेते हैं, तो यहाँ पे बास हमारे पास ऐसे मैट्रिक्स है जिसके लिए स्पेशल नोटेशन है। तो यहाँ पे भी इस नल मैट्रिक्स के लिए यानी इसको हम डिनोट कर लेते हैं। नल मैट्रिक्स इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल ओ। यहाँ पे अक्सर लड़के जो है इसका ये पता नहीं होता कि ये ज़ीरो है कि ओ है, क्योंकि मैट्रिक्स को हम अल्फ़ाबेट से डिनोट कर लेते हैं, नंबर से डिनोट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे ये क्या है हमारा, ये कैपिटल ओ है। तो इसकी एग्जांपल अगर हम यहाँ पे लिखें तो मैं एक मैट्रिक्स लिखता हूँ 0 0 0, ये हमारा एक नल मैट्रिक्स है। क्यों, क्योंकि इसके सारे एलिमेंट ज़ीरो के बराबर है। ये भी नल मैट्रिक्स है, इसको मैंने ओ से डिनोट किया, ये ओ है, ये ज़ीरो नहीं है, तो ये भी हमारा क्या है, एक नल मैट्रिक्स है। इसके साथ नल मैट्रिक्स ये भी है 0 0 0 0, ये भी हमारा नल मैट्रिक्स है। इसके साथ नल मैट्रिक्स ये भी लिख सकते हैं 0 0 0 0 0 0 और 0 0 0, ये सारे जो है हमारे पास नल मैट्रिक्स है और इसको मैंने कैपिटल ओ से डिनोट किया हुआ है। यहाँ पे ये नोट कर ली, ये ज़ीरो नहीं है। मैट्रिक्स को हम नंबर से डिनोट नहीं करते हैं, मैट्रिक्स को हम अल्फ़ाबेट से डिनोट कर लेते हैं। तो ये हमारा क्या है, कैपिटल ओ है। तो इसके साथ हमारा जो है ये नल मैट्रिक्स भी हो गया। नेक्स्ट टाइप जो है हमारा वो क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स, तो डायगोनल मैट्रिक्स जो है ये कौन सा मैट्रिक्स होता है, देखिए ज़रा। अगर मैं यहाँ पे एक मैट्रिक्स लिख दूँ A इज़ इक्वल टू 5 3 1 6, तो ये हमारा क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। और स्क्वायर मैट्रिक्स में एक ख़ास प्रॉपर्टी होती है, अब इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स में अगर हम देखें, ये इस एलिमेंट की जो पोजीशन है वो क्या है, A11 है। इसका मतलब कि ये 5 जो है ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में पड़ा हुआ है। इसकी जो पोजीशन है जनरल, इसको हम लिखते हैं A12, कि ये 3 जो है ये फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट है। इसके साथ इस 1 की जो अगर हम जनरल पोजीशन लिखना चाहें तो इसकी पोजीशन A21 है, क्योंकि ये 1 जो है ये सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। और 6 की जो पोजीशन है वो क्या है, A22 है, यानी ये सेकंड रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में हमारे पास ये एलिमेंट जो है ये, जिसकी यहाँ पे अगर हम देखें सबस्क्रिप्ट जो है सेम है, A11 A22, यानी जिस पोजीशन पे ये एलिमेंट की जो सबस्क्रिप्ट है वो सेम है। तो इस एलिमेंट्स को हम कहते हैं कि ये क्या है हमारा, ये डायगोनल एलिमेंट्स है। ये इस मैट्रिक्स का डायगोनल है और ये 5 और 6 जो है ये डायगोनल एलिमेंट्स है। डायगोनल ओनली एग्जिस्ट करता है, ये अपने साथ नोट कर ले, डायगोनल सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स में होता है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में डायगोनल नहीं होता। तो ये भी हमारे पास क्या है, इस मैट्रिक्स ए का ये डायगोनल है। इसके साथ अगर हम एक और मैट्रिक्स लिखें 5 3 9 0 1 5 -8
3 1, तो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है और स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसमें अगर हम डायगोनल को मेंशन कर लें तो ये जो है हमारा क्या है, ये डायगोनल एलिमेंट्स है, यानी इसकी जो पोजीशन है A11 है, इसकी जो पोजीशन है A22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम है, और इसकी जो पोजीशन है A33 है। तो ये हमारा क्या है, ये डायगोनल एलिमेंट्स है, और ये जो है ये हमारे पास नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है, या इसको हम अल्टरनेट एलिमेंट भी कह सकते हैं, क्योंकि इसकी पोजीशन चेंज है, ये 1 2 है और इसकी पोजीशन A21 है। तो यहाँ पे डायगोनल मैट्रिक्स में डायगोनल का जिक्र आएगा, तो इस वजह से मैंने पहले इसको स्क्वायर मैट्रिक्स में डायगोनल जो है इसको डिस्कस किया। तो मैं इसको डिफिनीशन लिख देता हूँ। स्क्वायर मैट्रिक्स यानी डायगोनल मैट्रिक्स के लिए फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो क्या है कि जब भी आप किसी मैट्रिक्स को चेक करते हैं कि ये डायगोनल मैट्रिक्स है कि नहीं है, तो पहले आपने चेक करना है कि ये मैट्रिक्स स्क्वायर है कि नहीं है। यानी इस डायगोनल मैट्रिक्स के लिए स्क्वायर का होना जो है बहुत ज़रूरी है। स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी ये बात जो है ये बहुत ज़रूरी है डायगोनल के लिए। स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी डायगोनल मैट्रिक्स। एक स्क्वायर मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। कब कह सकते हैं? इफ़ इन प्रिंसिपल डायगोनल, इसको हम मेन डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल, लीडिंग डायगोनल, ये तीनों नाम दे सकते हैं। ये हमारा क्या है, ये प्रिंसिपल डायगोनल है, ये हमारा क्या है, प्रिंसिपल डायगोनल है। इसको हम प्रिंसिपल डायगोनल, लीडिंग डायगोनल भी कह सकते हैं, लीडिंग डायगोनल, और मेन डायगोनल भी इसको हम कह सकते हैं, मेन डायगोनल। तो स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी डायगोनल मैट्रिक्स। एक स्क्वायर मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे इफ़, कब कह सकते हैं? अगर इसमें कौन सी भी हो, इफ़ इन मेन डायगोनल या प्रिंसिपल डायगोनल, इन मेन डायगोनल देयर एग्जिस्ट, वहाँ पे मौजूद हो, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट, कम अज कम वन नॉन जीरो एलिमेंट, वन नॉन जीरो एलिमेंट, and all other elements except main diagonal are zeros, यानी देखे बहुत लॉजिक, यानी इसकी डिफिनीशन है। एक स्क्वायर मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे अगर इसके मेन डायगोनल पर हमें मौजूद हो, अगर यही वहाँ पे एक ऐसा एलिमेंट मौजूद हो जो कि क्या हो, नॉन जीरो हो। इफ़ इन मेन डायगोनल देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट, कम से कम क्या, वन नॉन जीरो एलिमेंट, वन नॉन जीरो एलिमेंट। अगर मेन डायगोनल पर कम से कम एक नॉन जीरो है, अगर एक के अलावा यानी दो नॉन जीरो है, 3 नॉन जीरो है, ये तो फिर बहुत अच्छा है। और अगर हमें एक ऐसा नॉन जीरो एलिमेंट मिल जाए कि वो जीरो के बराबर ना हो, और इसके साथ एंड ऑल अदर एलिमेंट्स एक्सेप्ट द मेन डायगोनल, और मेन डायगोनल के अलावा अगर इस मैट्रिक्स में एलिमेंट मौजूद है तो वो सारे के सारे क्या होनी चाहिए, आर जीरोज, वो जीरो होनी चाहिए। एक स्क्वायर मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे अगर इसके मेन डायगोनल पर हमें कम से कम एक नॉन जीरो एलिमेंट मिल जाए, और इसके बाद अगर इस मैट्रिक्स में एलिमेंट और भी मौजूद है मेन डायगोनल के अलावा, अगर इस मैट्रिक्स में और भी एलिमेंट मौजूद है तो वो सारे के सारे क्या होनी चाहिए, एंड ऑल अदर एलिमेंट्स एक्सेप्ट द मेन डायगोनल। और अगर मेन डायगोनल के अलावा अगर एलिमेंट्स है इसमें तो तमाम की तमाम क्या होनी चाहिए, आर जीरोज, वो जीरो के बराबर होनी चाहिए। तो इसका अगर हम एग्जाम्पल यहाँ पे लिखे, लेट सपोज इट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 5 0 0 3 मैंने लिख दिया, ये मैंने एक ए मैट्रिक्स लिख दिया। इसको अगर हम देखें कि ये हमारा डायगोनल मैट्रिक्स है कि नहीं है, तो पहली कंडीशन कि इसके लिए स्क्वायर का होना चाहिए, तो ये स्क्वायर है क्योंकि इसमें 2 रोज और 2 कॉलम्स है। इसके बाद हम आते हैं मेन डायगोनल की तरफ। ये हमारा क्या है, ये मेन डायगोनल है। मेन डायगोनल पे हमें क्या होने मालूम आनी चाहिए, मेन डायगोनल पे
एक नॉन जीरो एलिमेंट की एग्जिस्टेंस हो, तो ये हमारे पास क्या है, -5, ये नॉन जीरो एलिमेंट है, जीरो के बराबर नहीं है। तो हमारा कंडीशन यहाँ से ओ यानी नॉन जीरो वाला सेटिस्फाई हो गया। अब इसको अगर हम देखें ना देखें कि ये जीरो है ये नॉन जीरो है, तो हमें तो सिर्फ कम से कम एटलीस्ट अगर हमें एक मिल गया तो हमारा कंडीशन इससे सेटिस्फाई हो चुका है। और इसके बाद मेन डायगोनल के अलावा अगर बाकी इस मैट्रिक्स में एलिमेंट मौजूद है, तो यहाँ पे भी ये एलिमेंट भी मौजूद है और ये एलिमेंट भी मौजूद है, तो ये सारे के सारे क्या होनी चाहिए, ज़ीरो होनी चाहिए। तो दोनों ज़ीरो है, तो ये हमारा क्या है, ये डायगोनल मैट्रिक्स है। इसके साथ अगर हम एक और एग्जांपल ली गए, पी ली गए यहाँ पे, तो 1 0 0 0 0 0 0 0 5 -5 लिख दिया। तो ये देखें, अगर हम इस मैट्रिक्स को देखें कि ये हमारा डायगोनल मैट्रिक्स है कि नहीं है, तो डायगोनल के लिए पहली कंडीशन कि ये स्क्वायर होना चाहिए, तो ये स्क्वायर है क्योंकि इसमें 3 रोज़ और 3 कॉलम्स है, रोज़ और कॉलम की तादाद बराबर है इसमें, ये तो स्क्वायर है। अब इसके बाद हमने आना है डायगोनल पे, मेन डायगोनल के एलिमेंट्स पे हमें एक नॉन जीरो एलिमेंट जो है वो मौजूद होना चाहिए। तो हमारा ये 1 जो है ये नॉन जीरो एलिमेंट है, अगर ये भी है ये तो जीरो एलिमेंट है, अगर हमें एक मिल जाए तो हमारा कंडीशन इससे सेटिस्फाई होता है। तो मेन डायगोनल पे हमें एक ऐसा वैल्यू मिल गया जो कि नॉन जीरो है, और मेन डायगोनल के अलावा बाकी तमाम एलिमेंट जीरो होनी चाहिए। तो इसमें जितने भी एलिमेंट्स है वो क्या है, वो जीरो है। तो ये भी हमारा क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स है। इसके साथ अगर हम एक और मैट्रिक्स लिखें, यहाँ पे मैंने 5 लिख दिया, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। इसको अक्सर लड़के को इसकी समझ नहीं आती। देखे, अगर डिफिनीशन की अच्छी तरह आपको इसकी समझ आई है तो इसमें भी आप कंफ्यूज नहीं हो सकते। मैंने डिफिनीशन ये लिखा है, इसको देख के अगर हम कि ये हमारा रेक्टेंगुलर डायगोनल है कि नहीं है। डायगोनल के लिए फर्स्ट कंडीशन कि ये स्क्वायर होना चाहिए, ये मैट्रिक्स स्क्वायर है, इसमें 1 रो और 1 कॉलम है। अब आते हैं हमने डायगोनल की तरफ, तो इसमें डायगोनल मेन डायगोनल पे ओनली ये एलिमेंट है, और ये एलिमेंट जो है क्या है, ये 5 नॉन जीरो एलिमेंट है कि नहीं है। तो मेन डायगोनल पे हमें एक नॉन जीरो एलिमेंट मिल गया, और इसके बाद मैंने कहा कि अगर मेन डायगोनल के अलावा इस मैट्रिक्स में अगर एलिमेंट्स है तो वो सारे के सारे क्या होनी चाहिए, ज़ीरो होनी चाहिए। तो यहाँ पे मेन डायगोनल के अलावा बाकी एलिमेंट्स इस मैट्रिक्स में मौजूद नहीं है। अगर मौजूद नहीं है तो इसमें हमने ज़ीरो किस तरह चेक करना है कि वो ज़ीरो है या नहीं है। अगर एलिमेंट्स होते तो फिर मैंने इसको चेक करना होता कि वो ज़ीरो है कि नहीं है। तो ये सेकंड कंडीशन ऑब्वियसली ट्रू है। तो ये हमारा क्या है, ये डायगोनल मैट्रिक्स है। क्यों? क्योंकि मेन डायगोनल पे नॉन जीरो एलिमेंट मौजूद है और इसके अलावा इस मैट्रिक्स में बाकी एलिमेंट मौजूद नहीं है। अगर मौजूद होते तो सारे के सारे ज़ीरो होते, तो इसमें बाकी एलिमेंट्स है नहीं, तो ये हमारा क्या है, ये डायगोनल है। और इसके साथ अगर हम एक इसी तरह एग्जांपल ले लें, अगर यहाँ पे मैं ज़ीरो ले लूँ तो ये भी सिंगलटन मैट्रिक्स है और ये भी सिंगलटन मैट्रिक्स है। तो ये हमारा जो है ये डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है। क्यों? क्योंकि मेन डायगोनल पे हमें क्या होने चाहिए, एक नॉन जीरो एलिमेंट, तो ये तो जीरो एलिमेंट है। तो इसने यहाँ पे ये इस कंडीशन को फेल किया कि मेन डायगोनल पे नॉन जीरो एलिमेंट होना चाहिए। तो हमारा क्या है, वो तो जीरो एलिमेंट है। तो ये सिर्फ सिंगलटन मैट्रिक्स है, स्क्वायर है, लेकिन इसको हम डायगोनल नहीं कह सकते। ये एम जो है हमारा डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है। और इसके साथ ये डायगोनल मैट्रिक्स जो है वो हो गया। इसके